सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो जो मैंने कि आपंकर प्रिपरेशन कर अपकमिंग बीएड एग्जाम पाई। सो आज वीडियो में देखो डिस्कसन करबा बीएड जो आपंकर पेपर 2 रहा साइंस पिलानकर। सो पेपर 2 आज फिजिकल साइंस आम 100टा इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा। फिजिकल साइंस 100टा इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपंकर 50टा आपंकर फिजिक्स क्वेश्चन रहा आउ 50टा आपंकर केमिस्ट्री क्वेश्चन रहा। सो वीडियो टी देखो आप कम्प्लीटली देखिए जी भी बीएड एस्पिरेंट अच्छा समस्त पाखक वीडियो को थे थे शेयर करेंगे। आ चैनल को जदि नुआ अच्छा एवं ही सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे प्रत्येक क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। चलते फास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कौन देला क्वेश्चन नंबर अपन 1। क्वेश्चन नंबर 1 देला व्हाट इज यूज्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर। सो अपन जानछंती सो न्यूक्लियर रिएक्टर रे काहा को मॉडरेटर हिसाब रे यूज करा जाए। तो ऑलरेडी आम डिस्कशन करिचे। तो राइट आंसर हो आपनकर कोन ना ड्यूटेरियम ऑक्साइड जाको कुआ जाए D2O बा हेवी वाटर मध्ये कुआ जाए जानछंती। तो राइट आंसर हो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बा D2O जानछंती। सो देखंतु जदि आपण ए पीडीएफ टा पाइବାକୁ चाहछंती तो आपण जॉइन करि परिबे हमर टेलीग्राम चैनल रे। आउ जदि आपण डेली मैथ ट्रिक जानिया चाहछंती तो आपण इंस्टाग्राम रे फॉलो करि परिबे। तार लिंक भी मु आपन को डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड कर देछि। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को अछि क्वेश्चन नंबर 2 आपन को देला व्हिच मेटल इज इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सो आपन को पचारछि केउ मेटलटा आपनकर लिक्विड स्टेट रे थाए एट रूम टेम्परेचर। सो आमे जदि कहबा केउ मेटल आपन लिक्विड स्टेट रे थाए रूम टेम्परेचर रे तो आपन जानिछंती आपनकर जोटा रहउछि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी होछि गोटे मेटल जोटा कि होछि आपनकर मेटल किंतु से लिक्विड स्टेट रे थाए आपनकर रूम टेम्परेचर रे। आउ आमे जदि कहबा नॉन मेटल किए जे कि रूम टेम्परेचर रे थाए लिक्विड स्टेट रे तो सी होछि आपनकर ब्रोमीन। ब्रोमीन होछि गोटे नॉन मेटल जे कि आपनकर रूम टेम्परेचर रे लिक्विड स्टेट रे थाए। तो राइट आंसर कथा यदि देखिबा राइट आंसर हेजिबो आपनकर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी होछि गोटे मेटल जेटा कि आपनकर कोन थाए ना रूम टेम्परेचर रे आपनकर लिक्विड स्टेट रे थाए। तो मर्क्यूरी हेजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आपन पे देला नेक्स्ट पॉइंट देला डैश एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। सो आपन को पचारछि केउ एलिमेंट गुडा आपनकर नॉन मेटल। तो आपन मन रखिबे आपन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माने आपनकर होउछंती कोन ना नॉन मेटल। नेक्स्ट पॉइंट आपन पे व्हाट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। सो आपनकर आर्टिफिशियल सिल्क का कुआ जाए तो मन रखिबे आर्टिफिशियल सिल्क आपनकर रेयन को कुआ जाए। एटा होउछ आपनकर वन टाइप ऑफ पॉलीमर। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला नाइट्रस ऑक्साइड N2O इज नोन एज जानछंती इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये आपन पय। सो N2 आपनकर लाफिंग गैस आपन कहिथांती कोन कहिथांती लाफिंग गैस कहिथांती। नेक्स्ट पॉइंट आपन पय व्हिच कंपाउंड इज यूज्ड टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ क्लॉथेस। सो केउ मटेरियल टा को आपनकर यूज करा जाय कोन यूज माने कोन तयारी करिया को ना वाटर प्रूफ माने आपनकर वाटर प्रूफ क्लॉथेस। जो आपनकर जोटा रहला रेनकोट माने आपनकर इत्यादि सब्सटेंस को आपनकर तयारी करिया पय केउ कंपाउंड यूज करा जाय। तो आपन मन रखिबे कैल्शियम हाइड्राइड यूज करा जाय। कैल्शियम हाइड्राइड यूज करा जाय। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला व्हिच नोबेल गैस इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस इंपोर्टेंट। सो आपनकर स्ट्रेंजर गैस पचारले आपन करिवे नियन। लेजी गैस पचारले आपन कहबे कोन आपन करिवे आर्गन। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला व्हिच एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉल इंपोर्टेंट। सो आपनकर सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रॉल बोली कह जाय। कोन कह जाय ऑयल ऑफ विट्रॉल को माने आपनकर सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रॉल बोली कह जाय। नेक्स्ट पॉइंट देला फॉर द मेकिंग ऑफ आपनकर पैराचूट माने आपन देला पैराचूट हॉट व्हिच पॉलीमरिक सब्सटेंस वाज यूज। सो आपनर पैराचूट हॉट को आपन तयार करिया पय सो आपनर केउ पॉलीमर टा आपन यूज करा जाय। तो आपन मन रखिए विस्कस पॉलीमर यूज करा जाय। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला एसिड रेन इज कॉज्ड व्हेन द एयर इज पॉल्यूटेड बाय। सो आपनकर मेनली एसिड रेन मेन पॉल्यूटेंट आपन पचारछि। तो एसिड रेन मेन कॉज होछि आपनर ड्यू टू नाइट्रस ऑक्साइड आ आपनर सल्फर डाइऑक्साइड। सो आपन मन रखिबे एटा इंपोर्टेंट रहबो ड्यू टू नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन हे जाय। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला क्वेश्चन नंबर 11 ऑल नोबेल गैसेस आर डैश एंड डैश। सो सबु नोबेल गैस माने आपन जानचंती एमाने आपनकर कोन ना आपन नोबेल गैस माने रिएक्ट करंती नाही। सो रिएक्ट करंती नाही माने एमाने होचंती कोन ना आपन आर ऑक्टेट कंप्लीट। सो एमाने स्टेबल एमाने होचंती इनट। सो ऑल नोबेल गैसेस आर तो मन रखिबे कलरलेस और ऑर्डरलेस। नेक्स्ट पॉइंट आपन पे रहला डैश इज यूज्ड एज ए वाटर प्यूरीफायर। सो आपनकर आलम को गोटे वाटर प्यूरीफायर हिसाब रे यूज करा जाय आलम। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला aluminium is extracted from which ore important। सो aluminium जानछंती बॉक्साइट ओर रो एक्सट्रैक्शन होता है। तो आयरन न पचारथिले आपण करथांते हेमाटाइट ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपण देला
द डैश प्रोसेस इज यूज टू सिंथेसाइज आमोनिया। तो इंपोर्टाट क्वेश्चन आपन रहा। सो आप आमोनिया माने आपको पचार जो नाइट्रोजन सो आप नाइट्रोजन आम जो आमोनिया कन्वर्ट करूँ। सो आप जानते हाबर्स प्रोसेस हाबर सिंथेसिस आम कौन कर तो आपंकर कौन करना आपंकर आमोनिया प्रिपेरेसन कर हाबर्स प्रोसेस इंपोर्टाट आप वेरी वेरी इंपोर्टाट। सो हाबर्स प्रोसेस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आप which compound or acid is commonly known as aspirin। सो क्या aspirin कहुए तो आप मन रखिए एसिटाइल सालिसिलिक एसिड को आपनर aspirin बोली कहुए। एसिटाइल सालिसिलिक एसिड को आपनर aspirin बोली कहुए। नेक्स्ट पॉइंट आप डैश गैस यूज टू फिल बेलून। सो आम अलरेडी डिस्कसन करछु एयर बेलून को फिलअप करियारे आपनर हीलियम यूज करा जाए कारण हीलियम होची लाइट। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला डैश इज यूज्ड डैश इज आल्सो नोन एज आपनर बार्थियर वाटर। सो क्या कहुए ना आपनर बेरियम हाइड्रोक्साइड को कहुए। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी रो बेस्ट सोर्स आपन जानचंदी सकाळ खरारू आपनकर कोन ना विटामिन डी प्रचुर परिमाण में मिलता है। तो आर राइट आंसर हो सनलाइट एंड फिश लिवर ऑयल। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला व्हिच गैस इज द आपन देला चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस रो चीफ कंपोनेंट किए तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहो बायोगैस रो चीफ कंपोनेंट होची आपन किए ना मिथेन किए हो मिथेन हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला कोन ना नेक्स्ट पॉइंट देला डैश इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर। सो कार्बन रो प्योरेस्ट फॉर्म किए जी कि हमर कोन ना हम नेचर रे फाउंड होता है। तो मन रखिए प्योरेस्ट फॉर्म आपन होची डायमंड। सो काली ही हमें थ्योरी क्लास रे डिस्कशन करथिले तो डायमंड होची कार्बन रो कोन ना प्योरेस्ट फॉर्म। जदि हमें कहबा कार्बन रो प्योरेस्ट फॉर्म प्लस एटा होची आपन एलोट्रोपिक फॉर्म भीतर सबटो हार्ड आ जदि सॉफ्ट कथा कहबा सो सॉफ्ट हेला आपन रहि जबो ग्राफाइट होची आपन गोटा एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन जोटा कि होची सॉफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला नेक्स्ट पॉइंट देला द केमिकल नेम ऑफ वाशिंग सोडा। सो वाशिंग सोडा पचारू कि सोडा आस पचारू तो आपन जानथिबे सोडियम कार्बोनेट होची आपन वाशिंग सोडा बा सोडा आस। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ आपन क्रोमिक एसिड। सो क्रोमिक एसिड रो केमिकल नेम होची आपन इंपोर्टेंट रहबो। सो क्रोमिक एसिड रो केमिकल नेम होची क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कोन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट देला केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड इंपोर्टेंट। पिक्रिक एसिड रो केमिकल नेम होची आपनकर कोन ना ट्राई नाइट्रोफिनल। सो ट्राई नाइट्रोफिनल को आपनकर पिक्रिक एसिड बोली कहै जाय ट्राई नाइट्रोफिनल। नेक्स्ट पॉइंट इन फोटोग्राफी व्हिच केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर इंपोर्टेंट। फोटोग्राफी रे केउ एलिमेंट आपनकर केउ केमिकल आपनकर फिक्सर हिसाब यूज करा जाय तो मन रखिबे सोडियम थायोसल्फेट आपनकर एज ए फिक्सर यूज करा जाय फोटोग्राफी पे। नेक्स्ट पॉइंट दला व्हाट आर यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। सो न्यूक्लियर रिएक्टर रे आपनकर चेन रिएक्शन को कंट्रोल करिया पई आपनकर कैडमियम रॉड को यूज करा जाय। कहा को यूज करा जाय तो मन रखिबे कैडमियम रॉड। नेक्स्ट पॉइंट आपन पई देला इन सनलाइट क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू ए। सो आपनकर इनटू ए पॉइजनस गैस माने आपनकर सनलाइट माने आपन सूर्य किरण बळे क्लोरोफॉर्मटा। सो क्लोरोफॉर्म आप जानते यहाँ को आप एनास्थेटिक यूज करा जाए। सो कन्वर्टेड इनटू डैश ए पॉइजनस गैस। सो आप जानते जदि सनलाइट रे आम क्लोरोफॉर्म को रखिदेवा तो सी आप फॉस्जिन गैस को कन्वर्ट हो जोटा कि हूँ गोटे पॉइजनस गैस। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला व्हिच विटामिन कंटेन कोबाल्ट। सो क्यों विटामिन आपनकर कोबाल्ट कंटेन करता है तो आप ना जानी पार्थिबे कोबाल्ट मीन सियानो कोबालामिन। सो सियानो कोबालामिन होची आपनकर विटामिन B12 रो केमिकल नेम। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला डैश इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव एंड यूज्ड इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सो क्योंटी गोटे आपनकर फूड प्रिजर्वेटिव माने खाद्य को अधिक दिन माने साइड रखा आप यूज करा जाए तो मन रखिए बेंजोइक एसिड रो यूज रही फूड प्रिजर्वेटिव हिसाब से। तो आर राइट आंसर हो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट आपन व्हिच कंपाउंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इंपोर्टेंट। सो आपनकर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर पर क्यों सब्सटेंस दायी तो आप मन रखिए सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सल्फाइड एंड माने सॉरी आपनकर सल्फेट आउ क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट आपन कैल्शियम क्लोराइड सो आप कहि परिबे। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला क्वेश्चन नंबर 30 द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड ऑफ माने आपन पचाची एटा परमानेंट हार्डनेस कला सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम तो आपन को एठी पचारला टेम्पररी हार्डनेस। सो टेम्पररी हार्डनेस होची आपन को बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम बळ रे आपन टेम्पररी हार्डनेस टा को आपन कोन करि हबो कंट्रोल करि हबो। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच ओर। कॉपर आपनकर कॉपर पायरेट रो एक्सट्रैक्शन होता है तो आपन जानि चंदी। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला व्हेन देयर इज डैश डेड ऑर्गेनिज्म
when there is dash dead organisms are transferred into petroleum and natural resource so जेतले आपनकर dead माने आपनकर when there is आपनकर absence of air जेतले सेठे कोन थाए ना air रो absence थाए सेतले dead organism कोन हो जानती आ transferred into petroleum and natural gas को next point आपन बंदला ड्यूट्रियम इज डैश ऑफ हाइड्रोजन तो आप जानते ड्यूट्रियम हूँ गोटे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन तो आप कमेंट सेक्शन में कहे हाइड्रोजन में केतटा आइसोटोप थाए आ तार ना कौन तो आप कमेंट सेक्शन में कहे नेक्स्ट पॉइंट आपन देला द वेट ऑफ आयरन इज डैश व्हेन इट इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग तो आपन को इंपोर्टेंट क्वेश्चन सो बहुत थर पचार भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हाशटैग मारी रखु तो आप जिते आयरनटा रस्ट हो जाए तो आयरन वेटा कौन कही जाए ना ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाए कारण आयरन उपर आउ गोटे कोट रही जाए जोटा कि रस्ट कोट तो ऑब्वियसली तार आपंकर कौन हो जाए वेटा इंक्रीज कर जाए मन रखिए इंपोर्टेंट रहा नेक्स्ट पॉइंट आपन रहा एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन इट सो आपंकर कैटलिस्ट एफिशिएंसी कहाँ पे डिपेंड करे तो कैटलिस्ट आप मन रखिए कैटलिस्ट होची जे सब्सटेंस जोटा कि आपंकर इटसेल्फ आपनर किछि माने आपंकर कोन है किछि परिवर्तन होय नै किंतु से रिएक्शन टाकू तार रेट टाकू एनहांस कर दिए तो एटा होची आपनर कैटलिस्ट सो कैटलिस्ट एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट सो कहाँ पे डिपेंड करे तो आपन मन रखिए मॉलिक्यूलर स्टेट पे डिपेंड करे नेक्स्ट पॉइंट आपन देला एग सेल इज मेड अप सो एग सेलटा आपनर कहा द्वारा तैयारी होते तो आप मन रखिए कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा तैयारी होते इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग सेलटा आपनर कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा नेक्स्ट पॉइंट आपन रहा व्हिच विटामिन आर फैट सॉल्युबल सो आपन को जानते फैट सॉल्युबल विटामिन कथा कहवा ADEK तो आप मन रखिए ADEK तो आप एगुड़ा होती कौन फैट सॉल्युबल सो आप जानते नेक्स्ट आप रहा व्हिच वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन ए लैब एंड इट वाज डन बाय हुम सो आपनर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड किए जोटा कि आपनकर कोठी सिंथेसाइज होइला ना लैबोरेटरी आपनर सिंथेसाइज होइला आ ताकू आपनर किए सिंथेसाइज करथिले तो आपन जदि फर्स्ट आपनकर ऑर्गेनिक कंपाउंड कथा कहबा तो सी होज आपनर यूरिया ताकू आपनर फ्रेडरिच होलर आपनकर फर्स्ट सिंथेसाइज करथिले इंपोर्टेंट आपन पे हे परिबो नेक्स्ट आपन देला फ्यूज वायर इज मेड ऑफ इंपोर्टेंट सो फ्यूज वायर आपनकर लेड आउट टीन मिश्रण इंपोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट आपन पे रहला डैश इज यूज टू कोड गाल्भानाइज आयरन सो गाल्भानाइज आयरन को आपनर जिंक रो कोटिंग दिया जाए तो एटा भी आपन इंपोर्टेंट गाल्भानाइज आयरन को जिंक रो कोटिंग दिया जाए नेक्स्ट पॉइंट आपन देला व्हिच गैसेस आर यूज्ड बाय सी ड्राइवर फॉर अंडर वाटर ब्रीथिंग सो आपनकर समुद्र जो माने सी डाइविंग करती सो तांको पई आपनकर तांकर श्वासक्रिया पई से केउ गैसटा व्यवहार करती तो आपन मन रखिए से आपनर ऑक्सीजन सहित हीलियम व्यवहार करती तो राइट आंसर इज ऑक्सीजन एंड हीलियम इंपोर्टेंट आपन पई रहबो ऑक्सीजन एंड हीलियम नेक्स्ट पॉइंट आपन देला डैश एंड डैश गैसेस आर हेल्पफुल फॉर राइपनिंग ऑफ रॉ सो आपनकर रॉ फ्रूट को राइपनिंग करिया पई तो आपन जानछन्ती आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट पई हमें कोन यूज करता एसिटिलिन यूज करता तो राइट आंसर इज इथिलिन आउ एसिटिलिन नेक्स्ट पॉइंट आपन देला द डैश फाउंड इन एन ओर इज नोन एज गंग सो आपनकर गंग का कहे ना द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड गंग तो आपन जानछन्ती जोटा होची वेस्ट प्रोडक्ट सेटा को ही हमें गंग कहि थाउ तो नेक्स्ट पॉइंट आपन देला आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच ओर तो ऑलरेडी डिस्कशन कर सारे आयरन आपनर हेमाटाइट ओर एक्सट्रैक्शन होता है नेक्स्ट पॉइंट आपन देला किरोसिन इज ए मिक्सचर ऑफ सो किरोसिन गोटे आपनर माने किरोसिनटा आपनर कहार मिश्रण तो मन रखिए किरोसिन होची आपनर आलिफैटिक हाइड्रोकार्बन सो किरोसिनटा आपनकर वाटर रे डिजॉल्व होबनी तो कारण एठी जदि आपन पचारे किरोसिनटा कौन हम जदि वाटर आपनकर आड हला तो किरोसिनटा वाटर ऊपर भासीबो सो एटा भासीबो माने एटा आपनकर केउ टाइप रो आपनकर मिश्रण तो मन रखिए माने हेटेरोजेनियस मिक्सचर नेक्स्ट पॉइंट आपन देला व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ए लेड पेंसिल आपनर पेंसिल कथा होची माने तो आपन जानछन्ती ग्राफाइट रे आपनर तयारी होता है नेक्स्ट पॉइंट आपन देला द लाइटेस्ट मेटल इज सो आपनर सबटू केउ मेटलटा लाइटेस्ट सो आपन मन रखिए लिथियम मेटलटा होची आपनर लाइटेस्ट नेक्स्ट पॉइंट आपन देला डैश इज द मेन कोर ऑफ मर्क्यूरी सो मर्क्यूरी मेन कोर होची आपनर तो आपनर सिनाबार होची मेन एटा आपनर कोर जो लेखा जेटा होची मेन ओर सो आपनर मर्क्यूरी मेन ओर होची सिनाबार नेक्स्ट पॉइंट आपन देला which metal is found in the highest proportion in the सो अपन इन द आर्थ क्रस्ट तो आपंकर आर्थ क्रस्ट रे क्यों मेटाल सबुठ क्वांटिटी अधिक अच्छी सो जदि आपको मेटाल पचारा तो आप करेंगे आलुमिनियम सबुठ आम आर्थ क्रस्ट रे आलुमिनियम क्वांटिटी अधिक अच्छी नेक्स्ट पॉइंट आपन देला लास्ट क्वेश्चन आपन पई रहबा 50 नंबर तो आपन राइट आंसर कोन हो देला माइन एक्सप्लोजन आर मोस्टली कॉज्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एयर सो आप जो कोल माइन हो जेकोसी माइन आप जो एक्सप्लोजन होची सो सेटा आपनर कोन पई ना ड्यू टू जतले एयर रे आपनकर कोन मिसुची ना मिथेन मिसुची ता द्वारा आपनकर एक्सप्लोजन होबार मुख्य कारण
तो नेक्स्ट पॉइंट को देखीदे गोटे सो व्हाट इज द कंपाउंड यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर इंपोर्टेंट आपन नेल पॉलिश रिमूवर रे आपन एसीटोन यूज करा जाए कौन यूज करा जाए एसीटोन यूज करा जाए। तो एबे देखिबा नेक्स्ट आपनकर फिजिक्स रो 50टा देखिबा पॉइंट आपन पई देला क्वेश्चन नंबर आपन पई 1 क्वेश्चन नंबर 1 देला ब्लेड्स ऑफ विंड मिल पोजेसेस डैश हेंस दे आर टर्न्ड बाय फास्ट विंड। सो आपन विंड मिल जो ब्लेडटा आपन से क्यों प्रकार एनर्जी पोजेस करता है तो मन रखिए विंड मिल आपन ब्लेडटा पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता है। सो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दी प्रकार एनर्जी थाए काइनेटिक एनर्जी होची आपन मूविंग बॉडी प्रोड्यूस करता है पोटेंशियल एनर्जी होची आपनकर कोन ना बॉडी इन रेस्ट जो बॉडीटा रेस्ट थाए सो रेस्ट थाकी जो आपन एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो सी होची आपन पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला ए डार्क स्किन्ड मैन एक्सपीरियंस डैश आज कंपेयर टू। सो जदि आपन डार्क स्किन मैन सी आपनकर कोन ना केमितिका हीट प्रोड्यूस करिवो तो आपन अधिका हीट ना आपनकर लेस हीट। सो आपनकर जदि डार्क स्किन मैन हबो सी आपनकर लेस हीट कम माने आपनकर एक्सपीरियंस करिवो इन कंपैरिजन टू आपनकर जडे फेयर स्किन मैन। सो आपन मन रखिबे लेस हीट आउ लेस कोल्ड। सो राइट आंसर हे जिवो लेस हीट आउ लेस कोल्ड। नेक्स्ट पॉइंट देला what device is used to break complete and electronic circuit। सो आपन देला which device is used to break or complete the electronic circuit। सो आपन जानछंदी सो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आमे जदी ब्रेक करिवा तो आपन स्विच को यूज करिवा कोन यूज करिवा स्विच को यूज करिवा। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला what is the temperature at which both Fahrenheit and centigrade scale have the same value important। सो आपन केते टेम्परेचर रे बोथ फारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल हम तो आपन जानछंदी -40 डिग्री केते -40 डिग्री रे बोथ सेंटीग्रेड और फारेनहाइट हिजो इक्वल -40 हिजो राइट आंसर इंपोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपन पइन देला एक्सेलरेशन एक्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ। सो आपन जानछंदी अकॉर्डिंग टू न्यूटन माने अकॉर्डिंग टू आपनकर कोन न्यूटन्स लॉ। सो एक्सेलरेशन सब बेले आपनकर कोन ना एलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपनकर एक्ट करिवो तो राइट आंसर हिजो नेट फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला द प्रिंसिपल यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ ए एटम बम इंपोर्टेंट काली आम थ्योरी क्लास पढ़ते। सो एटम बम रो प्रिंसिपल कथा यदि कहबा न्यूक्लियर फिजन कहले कौन ना गोटे आपणकर बड़ सामग्री थी बड़ आपणकर सब्सटेंस थी जोटा कि आपणकर भांगिकी छोट छोट बा बड़ न्यूक्लियस थी भांगिकी छोट छोट न्यूक्लियस कन्वर्ट हम दैट इज न्यूक्लियर फिजन। सो आप न्यूक्लियर फिजन जिते बड़ सामग्रीटा भांगी छोट छोट कन्वर्ट हम तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हम तो जानते। तो जदि ये आमको हाइड्रोजन बम कथा पचारा तो जस्ट रिवर्स न्यूक्लियर फ्यूजन हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी इंपोर्टेंट सी रो डेप्थ को मापिया पे आम फाथम यूनिट यूज करता तो आप मन रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला आस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय इंपोर्टेंट। सो आस्टिग्मेटिज्म केमिति आम करेक्ट करि परिबा तो आपनकर कोन यूज करिबा ना सिलिंड्रिकल लेंस आम यूज करिबा कोन यूज करिबा सिलिंड्रिकल लेंस आम यूज करिबा मन रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला नेक्स्ट देला लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू। सो लैम्बर्ट्स लॉ आपनकर काहाकू ना आपन इल्यूमिनेशन को। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला इन ए बैटरी which energy is converted into electrical energy तो आपनकर पई इंपोर्टेंट रहबो बैटरी रे आपनर केउ एनर्जी को कन्वर्ट है तो आपन जानछंदी बैटरी रे आपनर कोन ना आपनर केमिकल एनर्जीटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट है मन रखिबे। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला क्वेश्चन नंबर 11 द लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स ऑफ लेस दैन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड डैश। सो आपनकर लेस दैन 20 हर्ट्ज हेले तो आमे ताको केउ प्रकार साउंड कहबा तो आमे ताको केउ प्रकार कहबा ना इंफ्रासोनिक कहबा इंफ्रासोनिक जानते लेस दैन 20 हेले आमे कौन कहबा ना आपनर इंफ्रासोनिक मन रखिए। तो आम ऑलरेडी थ्योरी क्लास रे ऑलरेडी डिस्कशन करिछे। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला सो आपन देला डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर्ड इन तो इंपोर्टेंट आपन रहबो सो स्टार मानकर डिस्टेंस को हमें लाइट ईयर रे मापि दो। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर। सो आपन आइंस्टाइन कौन पाई नोबेल प्राइज पाइथिले तो आपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पाई नोबेल प्राइज पाइथिले। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू। सो इलेक्ट्रिक मोटरटा आपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करता है एटा मध्ये इंपोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला रॉबर्ट कोच वाज इन्वेंटेड द डैश। सो अपन रॉबर्ट कोच कौन इन्वेंट करथिले तो अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रॉबर्ट कोच अपन इन्वेंट करथिले। नेक्स्ट पॉइंट आपन पे रहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड। सो आपन जानछंदी जदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम सब्सटेंस रहला तो सी होछ आपन कोहेसिव फोर्स जदि आपन डिफरेंट सब्सटेंस भीतर रहला तो सी होछ आपन आधेसिव फोर्स एटा मध्ये आपन मन रखिबे। नेक्स्ट पॉइंट आपन पे रहला इलेक्ट्रॉन्स इज
इलेक्ट्रॉन्स इन गुड कंडक्टर्स आर डैश सो आपनर गुड कंडक्टर रे इलेक्ट्रॉन्स गुडा कौन आपनर लूजली बाउंड थी कौन थी लूजली बाउंड। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला 1 बैरल ऑफ ऑयल सो 1 बैरल ऑफ ऑयल जे केते लिटर सो अप्रोक्सीमेटली 159 लिटर सो आपन मन रखिबे 159 लिटर। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला नेक्स्ट पॉइंट को जसंदु नेक्स्ट पॉइंट आपन देला इफ ए बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इनटू 3 पार्ट्स देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पोल सो आपन कहछि जदि गोटे बार मैग्नेट को 3टा पार्ट रे हम काटी देले तो टोटल नंबर ऑफ पोल केटा रहबो सो आपन जानछन 2टा पोल थाय गोटे हला नॉर्थ गोटे हला साउथ सो आपन टोटल हे जिवो केते ना आपन 6टा पोल हे जिवो। नेक्स्ट पॉइंट आपन पे देला इफ द बॉडी इज हॉलो देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज सो आपन जदि बॉडीटा आपन हॉलो होबो तो आपनकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी केउठी आपन रहइबो तो आपन मन रखिबे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपन आउटसाइड द मेटल रहइबो एटा मध्ये आपन पे इंपोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला इफ द टेम्परेचर इनसाइड ए रूम इज इनक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल सो जदि आपन गोटे रूम रो इनसाइड माने रूम भीतर आपन टेम्परेचर इनक्रीज कला तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपन डिक्रीज करिवो इंपोर्टेंट रहइबो। नेक्स्ट इन समर द मिरेज आर सीन ड्यू टू द फेनोमेनन सो आपन सिंपल पचारछि आइदर आपन को मिरेज पचारिबो नला आपन को कोन पचारिबो नला आपन को जोडा रहला टोटल इंटरनल ऑप्टिकल फाइबर पचारिबो सो मिरेज और ऑप्टिकल फाइबर तो आपन मन रखिबे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देला इन द विजिबल स्पेक्ट्रम व्हिच कलर हैज हाईएस्ट वेवलेंथ इंपोर्टेंट सो हाईएस्ट वेवलेंथ को यदि कहबो रेड कलर रहउछि हाईएस्ट वेवलेंथ। नेक्स्ट देला इन व्हिच मीडियम डज द साउंड वेव ट्रैवल फास्ट सो अपन साउंड वेवटा सॉलिड मीडियम रे शीघ्र अपन पास करि परिबो। नेक्स्ट देला इनसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सो इनसेक्ट माने वाटर सरफेस रे केमिति चली परिबे तो विदाउट सिंकिंग ड्यू टू सो अपन सरफेस रे चली परिबे ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर मन रखिबे। नेक्स्ट पॉइंट अपन देला द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वेयर प्रपोज्ड बाय सो अपन इलेक्ट्रोलिसिस रो लॉ अपन फैराडे को द्वारा प्रपोज कराइतला। नेक्स्ट आपन देला लाइट ट्रैवल्स इन ए सो लाइट ट्रैवल आपन सब गोटे स्ट्रेट लाइन रे ट्रैवल करे एटा मध्य मन रखिबे। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हाट इज यूज्ड एज ए कूलिंग एजेंट इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड सो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट सो सिंपल पचार न्यूक्लियर पावर प्लांट रे कूलिंग एजेंट हिसाब से क्या यूज करा जाए तो आपन मन रखिबे वाटर के यूज करा जाए। नेक्स्ट पॉइंट देला नेचर ऑफ साउंड वेव सो साउंड वेव रे नेचर होची कोन ना लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट देला वन फॉर्मी एक फॉर्मी जे 10 टू द पावर -15 मीटर। नेक्स्ट देला हाउ मेनी बेसिक एसआई यूनिट्स आर देयर केतेटा बेसिक एसआई यूनिट अच्छी तो मन रखिए 7टा बेसिक एसआई यूनिट अच्छी एटा इंपोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपन नेक्स्ट कौन देला ना व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन व्हिच ट्रांसफार्मर वर्क सो आपन मन रखिए एटा इंपोर्टेंट ट्रांसफर आपन म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल ले वर्क करता है। नेक्स्ट देला द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज सो अपन अर्थ और सन भितर डिस्टेंस को अपन एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोली कह जाए कौन कह जाए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोली कह जाए। नेक्स्ट पॉइंट अपन देला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू सो अपन पोटेंशियल एनर्जी आम बॉडी केते मिनिमम हम जिते आम कौन करवा लाई डाउन द ग्राउंड मैंने ग्राउंड जिते आम ग्राउंड रे बसी पड़ा से आम पोटेंशियल एनर्जी कौन हो लो हो। नेक्स्ट देला व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट जोटा टेम्परेचरटा ऑफ प्योर वाटर इंपोर्टेंट सो अपन प्योर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट होची 32 डिग्री फारेनहाइट मन रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल सो एंगल यूनिट मेजरमेंट जानिछंती रेडियन ने हमें मापी थाउ। नेक्स्ट देला रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विथ सो रेडियो वेव रो माने कांस्टेंट एम्पलीट्यूड थे तो आम केमी जनरेट करें तो रेडियो वेव को आम आज माने ऑसिलेटर द्वारा जनरेट करें। नेक्स्ट हुक्स लॉ इज रिलेटेड टू जानी हुक्स लॉ टा अपन इलास्टिसिटी को रिलेट कर। नेक्स्ट पॉइंट आपला सडन फॉल इन बारोमीटर इज इंडिकेशन ऑफ सो सपोज आप सडन बारोमीटर माने बारोमेट्रिक रीडिंगटा फॉल कला तो आप जानवे सडन फॉल कर कौन ना स्ट्रॉम को इंडिकेट कर। नेक्स्ट पॉइंट देला वाटर मूविंग ऑफ स्ट्रॉ इज एन एग्जांपल ऑफ सो आप गोटे स्ट्रॉ रे वाटर मूव करवा दैट इज ए कैपिलरी एक्शन फेनोमेनन इंपोर्टेंट कैपिलरी एक्शन फेनोमेनन। नेक्स्ट देला द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू सो स्काई रो ब्लू कलर एटा कौन पाई ना ड्यू टू डिस्पर्सन फेनोमेनन मन रखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट इंपोर्टेंट डिस्पर्सन ऑफ लाइट लगी सो आपनर स्काई रो कलर होची ब्लू। नेक्स्ट देला व्हाट इज ए मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन विद इन ए मैग्नेट सो आपनर मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन होची साउथ रु नॉर्थ गोटे मैग्नेट रे। नेक्स्ट देला द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज फास्ट कंडक्टेड बाय सो आपनर फास्ट हॉर्ज को द्वारा कंडक्ट कराइतला।
नेक्स्ट देला द फिलामेंट आपनकर स्ट्रिंग सो सिंपल पचार इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट जानते टंगस्टन ने तैयारी होता है। नेक्स्ट देला ड्रैग इज द डैश फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड सो ड्रैग अपन ड्रैग ना शुणिकी ही आप जापर एटा हूँ वन टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट देला द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज इन ऑटोमोबाइल इज डायरेक्ट एप्लिकेशन ऑफ सो हाइड्रोलिक ब्रेक हूँ वन टाइप माने आपनकर पास्कल लॉ गोटे आपनकर कौन ना आपनकर एप्लिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट देला द इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज ए सिंपल माइक्रोस्कोप सो आपनकर कॉन्वेक्स लेंस रे जानिचंती वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल नियर द ड्राइवर सीट सो आपन जो मोटर व्हीकल आपनकर कॉन्वेक्स मिरर यूज करा जाए। नेक्स्ट पॉइंट देला डैश एंड डैश आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम तो एटम न्यूक्लियस आप जानते न्यूट्रॉन आउ प्रोटॉन आपन थाए। नेक्स्ट पॉइंट देला द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर सो एटॉमिक न्यूक्लियस साइज हूँ 10⁻⁻15 मीटर। सो देखो फ्रेंड्स यहाँ आम डिस्कसन कले 50टा इंपोर्टाट केमिस्ट्री क्वेश्चन आउ 50टा इंपोर्टाट आपनर फिजिक्स क्वेश्चन जदि आपको ए पीडीएफटा दरकार थी तो आप जॉइन करेंगे आम टेलीग्राम चैनल सो टेलीग्राम चैनल लिंक मुझे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती आउ जदि आपको वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने भूलें। सो थैंक यू।